तो दोस्तों आज 10 जनवरी 2021 की बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं HRI न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, HRI न्यूज पर सभी बड़ी खबरें जानेंगे। वहीं दोस्तों, अगर आप लोग भी किसानों द्वारा किए जा रहे इस आंदोलन का समर्थन करते हैं और तीनों ही विवादित कृषि कानूनों को रद्द होता हुआ देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाइए और वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन भी जरूर दर्ज करवाइए। तो दोस्तों, पहली बड़ी खबर बता दें, बिहार की राजनीति में बड़ा तूफान। नीतीश कुमार बोले हमारे साथ धोखा हुआ है, हमें हराया गया। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा में बड़े बदलाव की अटकलों के बीच खुद सीएम नीतीश कुमार ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे बीजेपी और जेडीयू के बीच में मनमुटाव पैदा हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि उन्हें विधानसभा चुनाव के दौरान इस बात का अंदाजा हो गया था कि धोखा हो रहा है, मगर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। साथ ही उन्होंने इस बात का भी दावा किया है कि साजिश के तहत उन्हें चुनाव में अधिकतर सीटों पर हराया गया। उनके इस बयान को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर चर्चाओं का दौर जारी है। और वहीं नीतीश कुमार का ये बयान न सिर्फ बीजेपी और जेडीयू के बीच मनमुटाव को दिखाता है, बल्कि इस ओर इशारा कर रहा है कि वर्तमान सरकार जल्द से जल्द गिरने वाली है, क्योंकि दोनों बड़े दलों में आपसी विश्वास की घोर कमी हो चुकी है और नीतीश कुमार के इस बयान के बाद इस पर आखिरी मुहर भी लग चुकी है। गौरतलब है कि इन्हीं अटकलों के बीच आरजेडी के तमाम नेता नीतीश कुमार को अपने खेमे में लाने के बयान देने लगे हैं। साथ ही प्रस्ताव रखा है कि नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ें और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएं, खुद दिल्ली की राजनीति की तैयारी करें। तो देख सकते हैं दोस्तों, बिहार में कभी भी गिर सकती है एनडीए की सरकार और एक नया मुख्यमंत्री बन सकता है। दोस्तों, ये बड़ी खबर सामने निकल के आई है, जल्द ही गिर जाएगी नीतीश कुमार सरकार, क्योंकि नीतीश कुमार छोड़ने वाले हैं बीजेपी का साथ। चलिए दोस्तों, अगली खबर की तरफ चलते हैं। किसानों के साथ जो हो रहा है उसकी भविष्यवाणी राहुल गांधी ने 2015 में ही कर दी थी। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर है। देश के किसान आज जिस मोड़ पर खड़े हैं उसके लिए केंद्र की मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराना सही माना जाएगा। किसान यह खुलकर कह रहे हैं कि मोदी ने उन्हें आंदोलन करने पर मजबूर कर दिया है। सवाल यह है कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने जो कुछ किया है उसने अचानक किया है या फिर इसकी नींव कई साल पहले ही डाल दी गई थी। आपको दोस्तों बताते चलें, किसानों के साथ आज जो कुछ भी हो रहा है इसकी भविष्यवाणी राहुल गांधी ने साल 2015 में ही कर दी थी। यानी करीब 6 साल पहले उन्होंने यह बता दिया था कि मोदी सरकार की जो मंशा किसानों और मजदूरों को लेकर है वह ठीक नहीं है। राहुल गांधी ने अप्रैल 2015 में संसद में कह दिया था कि अगर यही हाल रहा तो आने वाले सालों में किसानों और सरकार के बीच टकराव की स्थिति बन सकती है। कृषि मंत्री के गांव के किसानों ने दी है धमकी, बीजेपी का ऐसा हाल करेंगे कि एमपी में अब चुनाव नहीं लड़ पाएगी बीजेपी। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें, किसान संगठनों और मोदी सरकार के बीच 8वें दौर की बैठक भी बेनतीजा रही। इसमें कोई भी सहमति दोनों पक्षों में नहीं बन पाई और वहीं बैठक अब 15 जनवरी को होनी है। और वहीं अब इसी बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के संसदीय क्षेत्र से किसान सरकार के खिलाफ चल रहे इस आंदोलन में शामिल होने भी पहुंच गए। कृषि मंत्री के क्षेत्र से आए किसानों का कहना है कि किसान यह प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वह कानूनों से परेशान है। अगर यह कानून उनके पक्ष में होते तो वह दिल्ली में आकर आंदोलन ही क्यों करते। वहीं किसानों का कहना है कि उन्होंने दिल्ली आने से पहले ग्वालियर में भी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ विरोध किया है, ताकि उनको पता चले कि जहां पर वह खुद रहते हैं वहां लोग इन कृषि कानूनों के बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन कृषि मंत्री मध्य प्रदेश छोड़कर दिल्ली भाग आए। मध्य प्रदेश से आए इन किसानों ने कहा कि हम कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की ऐसी स्थिति कर देंगे कि वह क्या, भाजपा भी एमपी से चुनाव लड़ने में हिचकिचाएगी। यहाँ पर यह बड़ी खबर सामने निकल के आई है। दोस्तों, चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। रिपोर्ट में खुली है बीजेपी की फर्जी राष्ट्रवाद की पोल, युद्ध या हमले से ज्यादा आत्महत्या और अव्यवस्था से मर रहे हैं जवान। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रवाद के नाम पर बड़े बड़े दावे करने वाली बीजेपी सरकार की पोल खुलती जा रही है। किसानों के मोर्चे पर लगातार फेल हो रही सरकार अब जवानों के मोर्चे पर भी कोई ठोस दावा करने की नैतिक शक्ति नहीं रख पा रही है, क्योंकि एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिसमें स्पष्ट हो गया है कि सैनिकों को भारी अव्यवस्था और दुर्दशा में रहना पड़ा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जितने सैनिक युद्ध में मारे जाते हैं उससे कई ज्यादा सैनिक आत्महत्या करने को मजबूर होते हैं और अव्यवस्था में मरने को मजबूर होते हैं। वहीं दोस्तों, आपको बताते चलें,
यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट के मुताबिक हर साल आत्महत्या करने वाले सैनिकों और अव्यवस्था से मरने वाले सैनिकों की संख्या इतनी है जितनी कि पूरे साल हमले या युद्ध में मारे जाने वाले सैनिकों की भी नहीं है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की इस खबर को ना तो अखबार तवज्जो दे रहे हैं और ना ही राष्ट्रवादी कहलाने वाले टीवी न्यूज चैनल, जिन्हें सेना और राष्ट्रवाद के नाम पर रोजाना करोड़ों लोगों को भड़काना आता है, मगर अव्यवस्था में मर रहे सैनिकों के लिए आवाज उठाना उचित नहीं लगता है। और वहीं इसलिए यह सवाल करना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि क्या ये वही जवान हैं जिनके नाम पर वोट मांगा जाता है? क्या ये वही जवान हैं जिनके नाम पर एक बहुत बड़ी आबादी को बरगलाया जाता है? तो देख सकते हैं इस रिपोर्ट में भाजपा के राष्ट्रवाद की खुल गई है पोल। वहीं दोस्तों चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। सोनिया गांधी ने किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस नेताओं के साथ की है बैठक, वर्तमान हालात पर हुई है चर्चा। दोस्तों आप सभी को बताते चलें, केंद्र सरकार के विवादित 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 1.5 महीने से भी ज्यादा समय से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों और सरकार के बीच अब तक कोई भी नतीजा नहीं निकला है। वहीं इस पूरे मुद्दे पर एक बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। सरकार और किसानों के बीच वार्ता विफल होने के बाद कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के सभी महासचिवों और प्रभारियों के साथ एक वर्चुअल बैठक की। इस बैठक में मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य और किसानों के मुद्दे पर गंभीर चर्चा हुई। इस बैठक में सोनिया गांधी, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रियंका गांधी आदि तमाम बड़े नेता शामिल रहे। चलिए दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। पश्चिम बंगाल में लगा है ओवैसी को जोरदार झटका। टीएमसी में शामिल हुए प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष। पश्चिम बंगाल में इसी साल मई के महीने में विधानसभा के चुनाव होने हैं। सभी पार्टियां अभी से तैयारियां शुरू कर चुकी हैं। बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे के मुकाबले वाले चुनाव में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की एंट्री ने बंगाल चुनाव को और भी रोचक बना दिया है। लेकिन चुनाव से ठीक पहले ओवैसी को एक बड़ा झटका लगा है। राज्य में एआईएमआईएम के कार्यवाहक अध्यक्ष एसके अब्दुल कलाम ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। एसके अब्दुल कलाम के साथ एआईएमआईएम के कई सदस्यों ने टीएमसी ज्वाइन की है। कोलकाता में टीएमसी मुख्यालय में पार्टी में शामिल होने के बाद कलाम ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कई वर्षों से शांति और अमन का माहौल है। उन्होंने जहरीली हवा को दूर रखने के लिए ये पार्टी बदली है। कलाम ने कहा कि एआईएमआईएम को पहले से पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने की कोशिश करनी चाहिए थी। यह समय राज्य में पॉलिटिकल एंट्री के लिए ठीक नहीं है, इसीलिए उन्होंने टीएमसी ज्वाइन की है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ओवैसी को लगा है पश्चिम बंगाल में एक बड़ा झटका। चलिए अगली खबर जान लेते हैं। एक और किसान ने की आत्महत्या, सरकार तारीख पर तारीख और मीडिया खालिस्तान खेल रही है। जी हाँ दोस्तों, तारीख पर तारीख लग रही है। सरकार के लोग भले ही तमाम सुख सुविधाओं के साथ 5 सितारा होटलों और कमरे में बैठे हुए हों, मगर ठंड में ठिठुरते किसानों में से कई ने इस संघर्ष के नाम पर अपनी शहादत दे दी है। इसी कड़ी में बीते दिन एक और नाम जुड़ गया, अमरिंदर सिंह का, जिन्होंने अनसुनी कर रही सरकार को जगाने के लिए आत्महत्या तक कर ली। खबर के मुताबिक उन्होंने जहर ले लिया था, जिसके बाद आनंद फानंद में अस्पताल ले जाया गया, मगर बचाया नहीं जा सका। आपको दोस्तों बताते चलें, लगभग 2 महीने से दिल्ली बॉर्डर के आसपास चल रहे किसान आंदोलन को सरकार भले ही गंभीरता से ना ले रही हो, मगर किसानों के लिए यह जीने और मरने का सवाल है। शायद इसीलिए 50 से ज्यादा किसानों की जान चली जाने के बाद भी न भीड़ में कमी हो रही है और न ही किसानों के उत्साह में। हालांकि सरकार पूरी संवेदनशीलता दिखाकर अन्य दाताओं की जान बचा सकती है, मगर अडानी और अंबानी के साथ साठगांठ की मजबूरी दिखाते हुए सरकार अड़ियल रवैया अपनाए है। देख सकते दोस्तों, यह बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आई है। चलिए एक और खबर आपको बताते चलें। किसान आंदोलन को लेकर 100 ब्रिटिश सांसदों ने पीएम जॉनसन को भेजी है चिट्ठी। मोदी सरकार को लेकर दी है सलाह। भारत में चल रहे किसान आंदोलन पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। कनाडा के बाद अब ब्रिटेन में भी इस मुद्दे पर राजनीति होने लगी है और जोर शोर से आवाज उठाई जा रही है। वहीं दोस्तों बताते चलें, ब्रिटिश लेबर पार्टी के सांसद तनमनजीत ने किसान आंदोलन को लेकर प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को 100 से अधिक सांसदों के हस्ताक्षर वाला पत्र भेजा है। पत्र में तनमनजीत सिंह ने पीएम जॉनसन से अपील करते हुए कहा कि जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री अपने समकक्ष पीएम नरेंद्र मोदी से अगली बार मिले तो वह किसानों के मुद्दे को जरूर उठाएं और उम्मीद करें कि भारत में मौजूदा गतिरोध का जल्द से जल्द समाधान हो। यहाँ पर दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें
और मुख्य समाचार आप तक पहुंचाए हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।